नमस्कार दोस्तों। आज हम एक इन्वायरमेंट केस स्टडी और प्रीलिम्स के हिसाब से महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो ऐसे ही लेसन जो कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में चर्चा में रहते हैं, एग्ज़ाम के हिसाब से जो ठीक है वो मैं आप लोगों के साथ लाता रहूँगा। आप इन लेसन को लाइक, शेयर और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर करना। और साथ ही मैंने ऐसे राइटिंग का एक ऑसम लेसन तैयार किया है, क्योंकि मुझे जैसे कि आपको पता है कि ऐसे राइटिंग में 157 मार्क्स प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा 3 बार मुझे 130 प्लस मार्क्स ऐसे राइटिंग में प्राप्त हुए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा एक लेसन आप लोगों के लिए हो सकता है। आप वो लेसन मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये केस स्टडी है आसाम की एक रामसर साइट है डिपोर बिल के बारे में, जो कि एक वेटलैंड साइट है और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन मेंस में भी आप अपने आंसर राइटिंग में जो भी क्वेश्चन जैसे कि इन्वायरमेंट का आता है, तो वहाँ पे आप केस स्टडी के रूप में इसको बता सकते हो कि ऐसा किया जा रहा है। तो इसमें देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है। तो वहाँ की जो स्थानीय अथॉरिटी है उसने क्या किया है कि इस वेटलैंड में जो भी कम्युनिटी फिशिंग होती थी उसको बैन किया है। और इसके कारण क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे मत्स्य उत्पादन हो रहा था, यानी एक तरह से काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्सप्लोटेशन हो रहा था, और इससे पारितंत्र को भी कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा था। तो इसको बैन किया है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे चीज़ है कि इस समय जो असम है वहाँ पे माघ और भोगाली बिहू चल रहा है, मतलब वहाँ का एक नृत्य और त्यौहार है। क्योंकि वहाँ पे आप जानते हो कि जो बिहू नृत्य हैं वो 3 या 4 मतलब सीजन में होता है। तो अभी जो है माघ और भोगाली बिहू चल रहा है, तो ये भी प्रीलिम्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। और डिपोर बिल तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर आप इसको एक इन्वायरमेंट संरक्षण का कोई भी टॉपिक हो, कोई भी क्वेश्चन हो, उसमें एज ए केस स्टडीज़ को यूज़ में ले सकते हो। इसके अलावा हम जानते हैं कि डिपोर बिल के बारे में अन्य सूचनाएं क्या है। तो एक ये क्या है, वेटलैंड और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि गुवाहाटी में स्थित है, असम के गुवाहाटी में स्थित है। इसके अलावा इसके बारे में अन्य डिटेल है कि यह लाहौर असम के ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में नदी आर्द्र भूमि का एक अहम उदाहरण है। इसमें क्या होता था कि पहले जो ब्रह्मपुत्र नदी थी उससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ था, लेकिन हाल ही में क्या हुआ है कि ब्रह्मपुत्र नदी ने मार्ग जैसे ही शिफ्ट किया तो इस अभयारण्य से मतलब दूर चली गई है। तो यहाँ पे जब भी प्रीलिम्स में से क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि इस अभयारण्य में कौन सी नदी है, कौन सा पहाड़ है, कौन से जीव जंतु है, तो उस हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इसके अलावा ये क्या है, एक फ्रेश वाटर लेक है, मतलब खारे पानी की नहीं है, मीठे पानी की झील है। और इसको 2002 में इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा इसमें जलीय जीवों के साथ साथ 219 यहाँ पे बर्ड्स की प्रजातियाँ हैं। देखो, कोई भी वेटलैंड होती है ना, वो एक तो स्थानीय पारितंत्र के लिए तो इम्पोर्टेंट होती ही होती है। इसके साथ में यहाँ पर क्या होते हैं, हम जानते हैं कि जैसे साइबेरियन जो पक्षी आते हैं या अन्य जो प्रवासी पक्षी आते हैं, उनके लिए भी एक ब्रीडिंग ग्राउंड्स होते हैं। तो उसके हिसाब से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप जानते हो कि वेटलैंड का कितना रोल है, कि जब होता है क्या है कि वेटलैंड का सबसे अहम रोल तो ये होता है कि जब जैसे कि नदियों में पानी ज़्यादा होता है या बाढ़ का पानी जो ज़्यादा होता है, उसको वेटलैंड क्या करती है, अपने आप में अवशोषण कर लेती है, अपने आप में समा लेती है। इसके कारण क्या होता है, जो अतिरिक्त जल होता है वो वेटलैंड में समा जाता है। और जब पानी की कमी होती है तो वेटलैंड क्या करती है, फिर यहाँ से पानी वापस उस आसपास में जो वाटर बॉडीज होती है उनको सप्लाई भी करती है। साथ ही साथ हम जानते हैं कि जैव विविधता का ये इंपॉर्टेंट क्षेत्र होता है। तो वेटलैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा इसमें क्या है कि इसमें एक घटना घटी है कि 1991 के बाद में लगातार यहाँ पर ऐसी एक्टिविटी हो रही है, ह्यूमन एक्टिविटी हो रही है, जिसके कारण वेटलैंड का जो क्षेत्र है वो सिकुड़ रहा है। तो इसके कारण भी ये डिसीजन लिया गया है। लास्ट दिनों में हमने देखा था कि एनजीटी ने भी इसको लेकर एक असम सरकार से और केंद्र सरकार से अपील की थी कि जो डी डिपोर बिल जो लेक है वहाँ पे संरक्षण के लिए कुछ प्रयास किए जाने चाहिए। इसके अलावा इसमें जो अहम नदियाँ हैं, अन्य नदियाँ हैं जो इससे जुड़ी हुई है, उन नदियों में प्रमुख रूप से यहाँ पे कलमोनी, खोजन और बसिस्ता, मतलब ये 3 नदियाँ इंपॉर्टेंट है जो प्रीलिम्स में आ सकती है। इसके अलावा ये क्या है, इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया भी है। अब इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया कौन घोषित करता है, तो इसमें एक यहाँ पर संस्था है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, जो कि प्रीलिम्स में पूछी भी गई है पहले, तो आप ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत सारे इसमें फैक्ट बन सकते हैं, और मेंस के हिसाब से आप एक इन्वायरमेंट संरक्षण में इसको एज ए केस स्टडी बता सकते हो कि अभी हाल ही में जैसे कि डिपोर बिल के संरक्षण के लिए वहाँ की स्थानीय सरकार और केंद्र सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं, जिसके कारण वहाँ से जैव विविधता को और सुरक्षित किया जा सकता है। तो आगे हम जानते हैं। अच्छा, इसमें आप मैप में भी दे सकते हो कि डिपोर बिल कहाँ पे है। देखो, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है, उसके मतलब दक्षिण में ये यहाँ पे है। पहले क्या होता था, इसके नज़दीक थी, अब थोड़ा सा इससे दूर हो गई है। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है।
आगे हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि रामसर साइट क्या होती है। जैसे कि वेटलैंड को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कन्वेंशन किया गया था 1971 में। ईरान के रामसर शहर में ये कन्वेंशन हुआ था, तो इसको रामसर कन्वेंशन नाम दिया गया था। और इस कन्वेंशन के तहत जिन वेटलैंड को सुरक्षित करने के लिए शामिल किया जाता है उनको रामसर वेटलैंड कहते हैं। जैसे कि ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड होते हैं। इसके अलावा भारत में कितने हैं? 42। जैसे हाल ही में क्या हुआ है, एक लद्दाख की सोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को 42 मतलब रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि भारत में टोटल कितनी है, हाल ही में किसको शामिल किया गया है। इसके अलावा आप एक काम इसमें होमवर्क के रूप में कर सकते हो कि भारत की जितनी भी रामसर वेटलैंड साइट है उनका आप एक बार मैप में डाल सकते हो, मतलब अपनी मैपिंग कर सकते हो, ताकि ऐसा क्वेश्चन मेंस में आए तो आप मैप के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट जो रामसर साइट है उनको बता सको। इसके अलावा सभी जो रामसर साइट है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको अध्ययन जरूर करना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो उसकी थोड़ी सी गहराई से पूछता है कि उसमें कौन सी नदी बहती है, उसमें कौन से पहाड़ हैं, इसके अलावा कौन सी झील है, कौन से मतलब जीव जंतु उसमें हैं, कौन से पेड़ पौधे इंपॉर्टेंट वहाँ पे हैं। तो इस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये एक छोटा सा लेसन था जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। और ये लेसन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो निश्चित रूप से इनको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और इनको सब्सक्राइब और लाइक करते रहना। थैंक यू।